जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे सभी के सभी। आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे, आप सभी मस्त होंगे और आप सभी एग्जाम 2026 को एकदम तोड़ने के चक्कर में लगे होंगे। ठीक है, तो मैं आपके एग्जाम को और आसान बनाने के लिए लेके चला आया हूं बायोलॉजी का एक और नया वीडियो। आज की वीडियो में हम शुरू करेंगे हमारा जो चैप्टर है मानव जनन, मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस अध्याय को, इस चैप्टर को आज हम शुरू करेंगे और एकदम हर एक चीज को जैसे हम बोले हैं एकदम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, स्टेप बाय स्टेप डीपली पढ़ाएंगे। ठीक उसी तरह से आज हम शुरुआत करते हैं। ठीक, तो हम जनन को पढ़ने से पहले इस चीज को जान लेते हैं कि जनन है क्या। जनन हम पहले की वीडियो में बता चुके हैं कि जनन क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ होता है, हर चीज बता चुके हैं। तो आज हम पढ़ना है मानव जनन। मानव जनन क्या होगा, तो मानव में होने वाले जनन को मानव जनन कहते हैं। ठीक है, मानव जनन, मानव में होने वाला जनन मानव जनन कहलाता है। मानव जनन को पढ़ने से पहले तीन चार चीजों को आप जान लीजिए। मानव में दो युग्मक होते हैं। ठीक है, युग्मक दो होते हैं। युग्मक कितने होते हैं? दो युग्मक। पहला होता है हमारा शुक्राणु, पहला होता है हमारा शुक्राणु, दूसरा हमारा होता है अंडाणु, दूसरा हमारा होता है अंडाणु। बस यही दुगों के बीच, यही इर्द, अंडाणु और शुक्राणु के इर्द गिर्द पूरा जनन घूमता है। मानव का पूरा जनन शुक्राणु और अंडाणु के इर्द गिर्द घूमते रहता है। ठीक है, अब देखिए शुक्राणु क्या होता है, तो शुक्राणु होता है नर भाग, शुक्राणु क्या होता है? नर भाग। और अंडाणु क्या होता है? मादा भाग। अंडाणु होता है मादा भाग, अंडाणु होता है मादा। शुक्राणु जो होता है वो चल होता है, शुक्राणु चल होता है और अंडाणु क्या होता है? अचल होता है, अचल होता है। ये चल और अचल का क्या अर्थ होता है? देखिए, चल मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, तो ये कौन जा सकता है? केवल शुक्राणु जा सकता है। अंडाणु नहीं जाता है, अंडाणु अचल होता है तो अंडाणु नहीं जाता है, अंडाणु अपने स्थान पर रुकता है। और अंडाणु के पास कौन जाता है? शुक्राणु जाता है। और दोनों के बीच क्रिया होती है निषेचन की क्रिया। इन चीजों को आपको जानना है। पूछेगा कि शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में, शुक्राणु का निर्माण होता है वृषण में। अंडाणु का निर्माण होता है स्त्री के अंडाशय में, स्त्री के अंडाशय में। ठीक है, स्त्री के अंडाशय में। और शुक्राणु का जनन जो होता है, शुक्राणु का जो निर्माण होता है वो निर्माण कहाँ होता है? नर के वृषण में, नर के वृषण में। ठीक है, नर के वृषण में। इतनी चीजों को जान लीजिए आप। शुक्राणु होता है नर भाग, अंडाणु होते हैं मादा भाग। शुक्राणु जो होता है वो चल होता है, अंडाणु जो होता है वो अचल होता है। अचल और चल, ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम जानेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि जनन होगा कैसे, जनन कब होगा। सबसे पहले तो जनन होने के लिए जो जरूरी चीजें हैं वो होता है युग्मक जनन। सबसे पहले जो होता है इंसान जवान होगा, बड़ा होगा, बोलते हैं यौवन होगा, यौवनारंभ होगा पहले उसमें, तब जाके वो क्या होगा? यौवनारंभ के दौरान उसमें युग्मक का जनन होगा। युग्मक का जनन क्या होता है कि नर में शुक्राणु और मादा में अंडाणु को बनने की क्रिया को, जन्म अंगों में शुक्राणु और अंडाणु को बनने की क्रिया को हम क्या कहते हैं बउआ? हम कहते हैं दोस्त युग्मक का जनन कहते हैं। युग्मक का जनन, युग्मक का जनन दो प्रकार के होते हैं, एक शुक्र जनन और एक होता है अंड जनन। एक होता है हमारा शुक्र जनन और एक होता है हमारा अंड जनन। युग्मक जनन क्या कहलाता है कि प्राथमिक जनन अंगों में, पहले के जनन अंगों में, शुरुआती जनन अंगों में क्या बनना है? प्राथमिक जनन अंगों में शुक्राणुओं एवं अंडाणुओं का निर्माण होना ही क्या कहलाता है? हमारा युग्मक जनन कहलाता है, हमारा युग्मक जनन कहलाता है। ठीक है, युग्मक जनन कहलाता है। और कहेगा कि शुक्राणु जो शुक्र जनन क्या है, अंड जनन क्या है, शुक्र जनन क्या है और अंड जनन क्या है। तो देखिए शुक्र जनन क्या होगा, तो शुक्र मतलब कौन सी? शुक्राणु, शुक्र मतलब शुक्राणु। ठीक है, शुक्राणु। और अंड मतलब अंडाणु, अंड मतलब अंडाणु। ठीक है, शुक्राणु और अंडाणु। अब शुक्राणु का निर्माण कहाँ होगा? कहेगा कि शुक्र जनन, जनन मतलब जन्म होना, जनन मतलब क्या होना? जन्म, जन्म होना। कहाँ? शुक्राणु, शुक्राणुओं का जन्म होना। कहाँ होता है शुक्राणुओं का निर्माण? बताए अभी वृषण में। कहाँ होता है? वृषण में, नर के वृषण में। नर के वृषण में शुक्राणुओं का जन्म निर्माण होना शुक्र जनन कहलाता है। नर के वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होना नर शुक्र जनन कहलाता है। तो वही चीज होता है अंड जनन। अंड जनन क्या कहलाएगा? पहले तो देखेंगे अंड मतलब क्या होगा? अंडाणु, अंड मतलब अंडाणु। अंडाणु का निर्माण कहाँ हो रहा है जी? अंडाशय में, मादा के अंडाशय में। तो हम कहेंगे कि मादा के अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होना ही अंड जनन कहलाता है। मादा के अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होना ही अंड जनन कहलाता है। और एकदम आसान भाषा में समझेंगे, स्टेप बाय स्टेप, एकदम शुरुआती क्लास है। हर एक चीज को आपको पकड़ के चलना है, यहाँ से मतलब जाइए मानव जनन के सफर पर। ठीक है, युग्मक जनन क्या कहला है? प्राथमिक जनन अंगों में, शुरुआती में जनन अंग रहेगा तभी उसमें निर्माण होगा। प्राथमिक जनन अंगों में, प्राथमिक जनन अंगों में युग्मकों का निर्माण होना युग्मक जनन कहलाता है। प्राथमिक जनन अंगों में युग्मकों का निर्माण होना युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक होता है शुक्राणु और एक होता है अंडाणु।
शुक्र जनन क्या कहलाएगा? तो नर के वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होना शुक्र जनन कहलाता है। और अंडाणुओं में क्या होगा? कह रहा है कि अंड जनन, मादा के अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होना अंड जनन कहलाता है। एकदम यही चीज को लिख देना है। अब हम सब चीज को लिखेंगे, ठीक है, हर चीज को एकदम आसानी से और परिभाषा के तौर पर लिखेंगे ताकि आप अपने हिसाब से लिख सके। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? कह रहा है कि युग्मक का जनन क्या है, तो हम लिखेंगे इसमें प्राथमिक जनन अंगों में किसका? युग्मकों का बनना या युग्मकों का निर्माण होना, युग्मकों का निर्माण होना लिख देते हैं, ठीक है। युग्मकों का निर्माण होना युग्मकों का निर्माण होना क्या कहलाता है? हमारा युग्मक जनन कहलाता है। युग्मक जनन कहलाता है, जनन कहलाता है। जैसे कि वृषण और हमारा अंडाशय, ठीक है, वृषण और अंडाशय, बस इतना ही लिखना है। अगला कह रहा है कि शुक्र जनन क्या है, तो अभी हमने क्या बताया? कहेंगे युग्मक जनन पूछेगा तो क्या लिखेंगे कि प्राथमिक जनन अंगों में युग्मकों का निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है। जैसे कि वृषण में क्या होता है निर्माण? हमारा शुक्राणु, और अंडाशय में क्या होता है? तो अंडाणु, शुक्राणु और अंडाणु, ठीक है। शुक्र जनन पूछेगा कि शुक्र जनन क्या है, तो हम क्या कहेंगे? नर के कौन सी में बउआ? वृषण में। नर के वृषण में किसका निर्माण होता है जी? शुक्राणुओं का निर्माण होना, ठीक है। नर के वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होना हमारा क्या कहलाता है दोस्त? शुक्र जनन कहलाता है। शुक्र जनन कहलाता है। अगला हमारा कहेगा अंड जनन। अंड जनन कहेंगे हम, शुक्र जनन पूछेगा तो क्या लिखेंगे कि नर के वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होना ही शुक्र जनन कहलाता है। नर के वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होना ही शुक्र जनन कहलाता है। अंड जनन क्या है? अंड जनन में हम लिखेंगे कि मादा के अंडाशय में, ठीक है, मादा के अंडाशय में किसका निर्माण होगा जी? अंडाशय में किसका निर्माण होगा? हमारा अंडाणुओं का, अंडाणुओं का निर्माण होना अंड जनन कहलाता है। अंड जनन कहलाता है, ठीक है। अब देखिए हम आराम से एक एक दो तीन टॉपिक करके हमका चैप्टर पूरा खत्म कर देते हैं। आपका आराम से एक एक टॉपिक दो टॉपिक करके आपका चैप्टर खत्म कर देते हैं, ठीक। युग्मक जनन पूछेगा तो आपको युग्मक जनन में लिखना है कि प्राथमिक जनन अंगों में युग्मकों का निर्माण होना ही युग्मक जनन कहलाता है। जैसे कि वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होना और अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होना। उसके बाद पूछेगा आपसे कि शुक्र जनन क्या होता है और अंड जनन क्या होता है। तो शुक्र जनन में हम क्या लिखेंगे कि नर के वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होना, नर के वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण होना शुक्र जनन कहलाता है। मादा के अंडाशय में अंडाणुओं का निर्माण होना अंड जनन कहलाता है। अब एक दो को टॉपिक आप अपने हिसाब से जरूर लिख लीजिएगा कि शुक्राणु जो होता है वो मानव का नर भाग होता है, अंडाणु जो होता है वो मानव का मादा भाग होता है। शुक्राणु चल होता है और अंडाणु अचल होता है, ठीक है। शुक्राणु चल होता है और अंडाणु अचल होता है। तो आशा करेंगे कि आप सबको ये टॉपिक, आज की टॉपिक समझ में आया होगा। और अगर आपको टॉपिक समझ में आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी एग्जाम 2026 की तैयारी में जोर तोड़ लगा दे, पूरा एकदम हिम्मत आपके एकदम एग्जाम में गर्दा छोड़ा देना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।